अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज आप लोग लेकर आ रहे हैं कि आज जो डे 2 का जो अपडेट है, वैसे तो डे 3 बनता है ऑफिशियली तौर पर, लेकिन इसको हम डे 2 कहेंगे क्योंकि एक रिजर्व डे जो है मजीद रख दिया गया। तो पहले दिन को आप तकरीबन भूल जाइए। तो बात करेंगे कि इंडिया जो 200 प्लस रन जो है विकेट पर कर सका। उसके बाद आया न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड ने जो 100 रन किए और उसके बाद इनके जो है वो दो खिलाड़ी इस वक्त वो आउट है 100 प्लस रन के साथ जो न्यूजीलैंड इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। लेकिन बात ये करेंगे कि अब क्या हो सकता है, क्या इस सिनेरियो में तब्दीली आ सकती है, किस तरीके से ये मैच दोबारा से जो इंडियन साइड पर जो है वो जा सकता है, क्योंकि मैच अभी ओवर नहीं हुआ। मेरा तो ये मानना है जब तक आखिरी बॉल ना पड़ जाए मैच खत्म नहीं होता, स्पेशली टेस्ट मैच, क्योंकि हम किसी और उम्मीद के साथ आज आए थे। जिस तरह हमने आके जब मैच का आगाज हुआ था 149 पर तो इंडिया के 3 खिलाड़ी आउट थे, फिर 217 के करीब जाके इंडिया पूरी टीम आके आउट हो गई। तो ये आप ये समझिए कि मैच कभी भी और कहीं भी बदल सकता है। तो इसी के ऊपर बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद के साथ। दाऊद, क्या देख रहे हैं आप इस मैच को लेकर? मुझे तो इस मैच के अंदर बड़ी हलचल दिखाई दे रही है अभी। देखिए, अगर मैच को थोड़ा सा समझा जाए, अगर आप कंडीशंस को देखेंगे तो इंडिया ने जिस कंडीशन में कल बैटिंग की थी वो बहुत मुश्किल कंडीशन थी, बहुत टफ कंडीशन थी। काले बादल छाए हुए थे, कभी बारिश भी पहले हो रही थी, मतलब बहुत डिफिकल्ट कंडीशंस में इंडिया के कप्तान विराट कोहली और जिस तरह से रहाणे ने बैटिंग की, रोहित उससे पहले बैटिंग करते हुए। अब अगर आज का तीसरा दिन अगर आप ले लें तो जब इंडिया ने बैटिंग के लिए आया उससे पहले भी बारिश हो रही थी, ठीक है। इंडिया ने जब बैटिंग का आगाज किया तो कंडीशन टफ ही थी। नहीं, सिचुएशन ऐसे बदली है कि शुरू में बहुत ज्यादा टफ कंडीशन थी, हाँ। लेकिन लम्हा ब लम्हा कंडीशन बदलती गई। ना, शुरू में बादल थे जब इंडिया बैटिंग करने के लिए आया तो बिल्कुल ओवरकास्ट कंडीशन थी, लेकिन जब इंडिया फिर आउट हो गया शुरू में, ठीक है, बादल खुलना शुरू हो गए। लेकिन जब न्यूजीलैंड ने बारी ली तो उस टाइम बादल हट चुके थे, इवन दो धूप निकली हुई थी, धूप भी निकल आई थी। मजे की बात यह है कि न्यूजीलैंड ने जो बैटिंग की है वो धूप भी निकल आई थी। तो यहां पे आप ये नहीं कह सकते कि यार जो सिमिलर कंडीशंस में बहुत तब्दीली आ गई थी। अलबत्ता अगर आप देखेंगे आखिरी जो विकेट लिया कॉनवे की, विराट कोहली ने जब देखा कि बादल आना शुरू हो गए थे 10 मिनट पहले ही, हाँ। अश्विन जडेजा बॉल कर रहे थे, उन्होंने हटा दिया विराट ने, हाँ। और विराट ले आई ईशांत को कि कंडीशन को यूटिलाइज कर लें। और अगर आप वहां पर देखें तो मुझे बड़ी जबरदस्त कप्तानी नजर आई है विराट कोहली की, कि आखिर में दिन खत्म होने से पहले जब विराट ईशांत को लाए तो उसके बाद उन्होंने विकेट दिलवाई, क्योंकि अच्छा जो है उनको बॉल स्विंग भी हो रहा था, जहां पर जो है वो कॉनवे का कैच शमी ने बड़ा अच्छा पकड़ा, विराट ने भी बड़ा अच्छा कैच पकड़ा था। अच्छा, बात यह है कि जब भी न्यूजीलैंड जो इंडिया के खिलाफ खेल रहा है, न्यूजीलैंड की कहीं ना कहीं लक इनको पूरे तरीके से सपोर्ट करना शुरू कर देती है। अब आप देखें ना, अगर आज कंडीशन, अगर आप कल की बात कर लें, अगर कल जिस वक्त जो है एकदम से जब बारिश स्टार्ट हुई, तो अगर उस टाइम सिचुएशन की बात करें तो इंडियन बैट्समैन बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुके थे, प्रॉपर तरीके पे पिच पर मौजूद थे, और अगर वो बारिश बीच में ना आती या बैड लाइट की सिचुएशन जो है बीच में ना बनती और मैच कल का सेशन जो है वो पूरे होते, तो मुझे ये लगता है कि 200 प्लस पे तो कल ही चला जाना था इन्होंने। हाँ, और देखें अगर आज की भी सिचुएशन देखें तो न्यूजीलैंड का 101 रन पे 2 खिलाड़ी आउट हैं, दोनों ओपनर्स पवेलियन की राह देख चुके हैं। टेलर आए हैं क्रीज पे, लेकिन बिल्कुल वो न्यू है, खाता भी उन्होंने अपना नहीं खोला है। केन विलियमसन भी थोड़ा बहुत ही अभी सेट हुए हैं। असल खतरा जो है ना आपको कॉनवे से था। कॉनवे का मसला ये है कि कॉनवे जब तक पिच पर खड़े रहते हैं वो बड़ा तेज खेलते हैं, बड़ी क्रिकेट के लिए बड़ी सेंसेशन बनकर आए हैं। लेकिन अब कल की जो बात है, क्योंकि मजीद जो सुबह के बारे में भी बात करेंगे, कल प्रॉपर जो वेदर अपडेट जो कल की सूरत हाल रहेगी वो कल सुबह 8 बजे भी एक वीडियो आएगी, लेकिन अभी के मुताबिक भी कुछ कंडीशन अभी भी अगर आप देखेंगे तो कल के इतलात यही है कि कल बारिश होती रहेगी और मैच पूरा चांसेस है कि धुलने का सीन है। और अगर कल का सीन धुल जाता है तो वो भी अच्छी बात है। और इवन अली, अगर कल थोड़ी देर मैच होता भी है, अगर कल, क्योंकि कल ही आपको एग्जैक्ट हम बता सकते हैं सुबह के क्या थोड़े चांसेस हैं, क्योंकि अगर आखिरी सेशन की थोड़ी बहुत उम्मीदें नजर आ रही हैं कि शायद बारिश कम हो जाए या रुक जाए, पर अगर उस टाइम बारिश रुक जाती है और मैच होता है तो फिर भी न्यूजीलैंड के लिए खतरा है, क्योंकि वो कंडीशन सूट करेंगी। हाँ। लेकिन मैं अली बुमराह के बारे में बात करना चाह रहा था। आज भी 11 ओवर्स में 34 रन दिए बुमराह ने। ना बुमराह की तरफ से कोई खास बाउंसर हमें देखने को मिला, ना वो जो उनके टोक क्रशर गेंदबाजी होती है जो टांगों पे मारते हैं, अगर आप रोकने के लिए जाएंगे या तो अगर मिस हो गया तो पैड पे लगेगा, नहीं तो बोल्ड हो जाएगा। थोड़ा सा मुझे फोकस जो है ना बुमराह का हटा हुआ दिखाई दिया, शादी के बाद से फोकस नहीं दिख रहा वो, क्योंकि शॉर्ट लेंथ बॉल कर रहे थे, लग रहा था कि शायद वो भी संजना के ख्वाबों में ही है, थोड़ा सा निकल नहीं पाए। इंटरव्यू भी पाया उन्होंने बड़ा जबरदस्त किया था संजना ने। कंपटीशन में ईशांत बहुत अच्छा बॉल करते हैं, ईशांत अच्छा बॉल कर रहे हैं, शमी ने बहुत अच्छा बॉल किया। मैं फिर बात भी करूंगा कि अब देखें सिराज को विकेट पे मिस किया है आपने, आप जो
भी कह लें, अगर सिराज यहां पर होते इस तरह के विकेट पे, अगर आपने सिराज को प्लेइंग 11 में रखा होता, नहीं सिराज का असल में बनता नहीं था ना। ये 3 बॉलर आपके पुराने 3 बॉलर हैं, एक्सपीरियंस वाले बॉलर हैं, बड़ा मैच है। आप जाहिर बात है आप देखेंगे यार कि किसने फ्यूचर में सब ज्यादा जो पास में विकेट्स लिए हुए हैं, वो तो बात ठीक है, प्लेइंग 11 उस लिहाज से बेस्ट उतारी थी, लेकिन फिर भी मैं बात कर रहा हूं कि अगर सिराज इस विकेट पे होते, जिस तरीके के गाबा में भी उन्होंने धूप में सनी डे में भी उन्होंने 5 विकेट्स निकाले थे, और विकेट्स निकाले थे वो मजबूर करते हैं, इंपैक्ट तो क्रिएट करते हैं। जिस तरह वो आगे का बॉल उनका जो पढ़ के निकलता है ना, जिस पे एज होता है, वो एक अलग ही लेवल, वो एकदम विकेट टेकर एबिलिटी है ना। जब पार्टनरशिप लगती है तो वो एकदम से पार्टनरशिप ब्रेकर टाइप बॉलर है, तो उस तरह के बॉलर आपको मेरे ख्याल से रखने चाहिए थे आपको। लेकिन जाहिर है इतना ऑप्शन आपके पास हो, आप किसकी जगह खिलाते हैं। अब बात यही हम कर रहे थे कि शांत को आप रखो या बाहर करो, लेकिन शांत को आप इंग्लैंड की कंडीशन में यूज करना चाहते थे, उनके पास स्विंग है, लेकिन बुमराह को फिलहाल करना पड़ेगा क्योंकि मोस्ट सीनियर बॉलर है, ना सिर्फ इंडिया के बल्कि इस टाइम वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर हैं, टेस्ट के नहीं, ओडीआई के नहीं, बल्कि तीनों फॉर्मेट में, टी20 समेत। लेकिन बुमराह ने आज वो वाली बॉल ही नहीं की, लग रहा था कि वो रिदम में नजर नहीं आ रहे थे आज, सही बात कर रहे हैं। जो थोड़ा सा मुझे लगा कि सफर करना पड़ा है, वरना इंडिया अगर अर्ली विकेट्स ले लेता तो अच्छा रहता। और मुझे ये लगता है कि जो थोड़े से बादल खुल गए हैं उससे न्यूजीलैंड को बहुत ज्यादा हेल्प दी है, क्योंकि अगर बादल मजीद रहते तो आप यहां पर जो है 100 पे 4 से 5 आउट देख सकते थे। नहीं बिल्कुल हो रहा था, और देखो अभी भी 2 विकेट्स मिल गए, और आगे अगर आप देखोगे न्यूजीलैंड के जो आगे आने वाले बैट्समैन कोई इतना एक्सपीरियंस नजर नहीं आ रहा। अभी टेलर है, और टेलर को भी हमने देखा कि अगर स्विंग सीमिंग कंडीशंस हो तो टेलर भी इवन स्ट्रगल कर जाते हैं। विलियमसन है जो फंसने वाले हैं, विलियमसन फंसने, टेलर का इतना मसला नहीं है, वो निकल जाएंगे, वो इतना मसला नहीं है। आगे अगर आप देखेंगे तो बीजे वॉटलिंग है, फिर एकदम इनकी बैटिंग खत्म होगी तो ग्रैंड होम होंगे, टोटल 2 आउट करने की यहाँ पे आपको देर है, उसके बाद विकेट्स ऐसे ही जाएंगे जैसे इंडिया के गए थे। बिल्कुल, एक आगे कुछ भी नहीं है, एकदम से ये पकड़ लेंगे, लेकिन बस शुरू में ये विकेट्स निकालने हैं। और आज इसलिए भी थोड़ा सा रहा है क्योंकि जैसे बादल खुल गए थे, लक काम की, थोड़ा सा सूरज भी आ गया था, वहां पे कंडीशंस थोड़ी सी जो है वो न्यूजीलैंड के हक में चली गई। लेकिन मैं आपको अभी भी बता दूं कि जो कल का जैसे बारिश वाला दिन है, परसों का जो दिन है वो ओवरकास्ट और बादल हल्का हल्का मिक्स वाला सीजन है, लेकिन स्टिल उम्मीद यही है कि जो परसों का दिन है, यानी कि जो 5वां दिन रहेगा, लगभग तकरीबन पूरा होने के इम्कानात है। शायद थोड़ी देर बारिश हो जाए, वरना 1 घंटा मुतासिर हो सकता है। लेकिन अगर कल का दिन छठा दिन है, हाँ, लेकिन जो छठा दिन है, छठा दिन अब खत्म हो गया ना, उसको 5वां कंसीडर नहीं ना, छठा ही होगा, वो कंसीडर नहीं होगा, छठा है, रिजर्व डे है। अब जो छठा दिन है उसमें बिल्कुल बारिश नहीं है, हाँ, और धूप निकलेगी, बट अभी हो गए 2 दिन। नहीं वो ऐसे अब ऑफिशियली आईसीसी चल रहा है तो हम इसी तरह बोलेंगे, हम अलग से बोलना शुरू करेंगे। अभी वैसे तो टेस्ट के 2 दिन हो गए, पीछे 3 दिन रह गए, अगर कल का धुल जाता है उसके बाद 2 दिन रह जाएंगे, तो फिर उसमें जो है मैच ड्रॉ होने के तकरीबन 85% चांसेस बन जाएंगे। जब 3 दिन गुजर गए, जो छठा जो दिन है मैं वही बात करूं कि वहां पर जो है वो बिल्कुल सनी डे रहेगा, वहां पे बारिश की बिल्कुल प्रेडिक्शन नहीं है, तो छठा दिन जो है खतरनाक हो सकता है। लेकिन अभी भी अगर आप प्रेडिक्शंस के मुताबिक देखेंगे तो चांसेस यही है मैच के कि ड्रॉ की तरफ ज्यादा जा रहा है, क्योंकि आखिरी जो दिन होगा वो बैटिंग कंडीशंस के लिए अच्छा होगा, लेकिन वो एक फायर बैक भी कर सकता है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया को ने जो है वो अपनी तीसरी बैटिंग जब करनी है तो उसको थोड़ा स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि जो आखिरी दिन होगा वहां पर रन्स बनेंगे। लेकिन इतलात फिलहाल अगर आज की बात की जाए तो आप कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड के हक में ये दिन रहा है। अगर 1 विकेट और मिल जाता, 1 विकेट, तो ये दिन उल्टा हो जाता। अगर ये 101 पे 3 खिलाड़ी आउट हो जाते, और इवन अली ईशांत ने चांस बनाए हैं। लेकिन दाऊद देखें, अब आप एज ए इंडियन फैन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि 149 पर इंडिया के भी 3 आउट थे, हाँ, और अभी उनके क्या, अभी तो उनके 2 आउट हुए, 101 पे 2 आउट हुए, तो सिचुएशन बदल सकती है, हालात बदल सकते हैं, तो सकती है, कुछ भी नहीं है अभी आप इसको कुछ नहीं कह सकते कि यार न्यूजीलैंड ने मार दिया, 1 साइडेड हो गया। इस तरह की कुछ मीडिया में रिपोर्टिंग हो रही है इस तरह की कि न्यूजीलैंड ने 1 साइडेड मैच कर दिया, पर यह बात नहीं है, अभी आएगा इंडिया वापस, टेंशन ना ले। नहीं, वो बिल्कुल वही बात है, क्योंकि देखिए आज की कंडीशंस डिफरेंट थी, लेकिन मैंने वही बात की कि अगर कल 15 से 20 ओवर का भी खेल हो जाता है तो न्यूजीलैंड के 3 से 4 खिलाड़ी आउट हो गए तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा उस बात पे। अगर कल 15 ओवर्स का भी खेल हो गया तो न्यूजीलैंड के लिए उस कंडीशंस में विकेट रोकना मुश्किल हो जाएगा। मैं फिर बता रहा हूं कि कल का जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट वेदर है। कल की जो हमारा शो आएगा वो आप लाजमी देखिएगा, क्योंकि कल जो वेदर फोरकास्ट होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि कल अगर इधर से उधर हो गया तो मामला बहुत जबरदस्त हो सकते हैं। अगर कल गेम इन एक्शन हुआ, अगर मैच हुआ वहां पर, तो न्यूजीलैंड के लिए प्रॉब्लम बनेगी, क्योंकि कंडीशंस ईशांत शर्मा के लिए, शमी के लिए बड़ी सूटेबल होंगी, बुमराह के लिए। लेकिन उसके बाद जो है वो नेक्स्ट डे है, वो उम्मीद यही है कि बारिश के कम इम्कानात हैं, हाफ चांसेस हैं, लेकिन उसके बाद फिर जो अच्छा, मुझे लगता था आज थोड़ा ऋषभ पंत जल्दी कर गए, ऋषभ पंत को स्टे करना चाहिए था। जिस वक्त तक अश्विन खेल रहे थे फिर कंडीशन बड़ी सूटेबल लग रही थी। अश्विन ने जिस तरह आगे चौके मारे हैं, अश्विन से सीखना चाहिए था बाकी भी खिलाड़ियों को कि अगर आप क्रीज पर आ रहे हैं तो एटलीस्ट आपको तरीके से चांस लेके मारना चाहिए। बहुत जल्दी कर गए, काइल जेमिसन का बहुत बाहर जाता हुआ गेंद था, उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए थी, बहुत बाहर जा रहा था।
अमूमन हमने देखा है कि टेस्ट क्रिकेट में वो गेंद तो मैंने नहीं देखा कि लोग ज्यादातर उसको खेलते हैं, वो छोड़ देने वाला गेंद था। और काइल जेमिसन पे तो आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलने भी नहीं चाहिए थे, आप बाकी जो है उन पे कर सकते थे। और ऋषभ पंत आज थोड़ा सा अपनी गेम के उलट खेलते हुए दिखाई दे रहे थे, यही भी वजह थी उस तरह नहीं जिस तरह उनकी अटैकिंग क्रिकेट होती है ना। उन्होंने कोई 20-25 के गेंदों के बाद बनाया था, लेकिन वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो आज अपनी वाली गेम नहीं खेल रहे थे। जो आज फैंस देख रहे थे कि वो शायद अटैक करेंगे या वो अपनी नेचुरल गेम दिखाएंगे, वो नहीं किया। जो हमेशा वो बॉलर के ऊपर आते हैं, आज बॉलर ने उनको दबाया हुआ था। नहीं, वो आज मारने के मूड में थे, वो आज थोड़ा सा डिफेंसिव माइंडसेट के साथ आए थे। और वही बात है कि अगर आप अपनी नेचुरल गेम चेंज करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लेकिन गलत बॉल पे चांस लेकिन आपको न्यूजीलैंड की भी तारीफ करनी पड़ेगी, स्पेशली काइल जेमिसन की। जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है, बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की है, प्रॉपर कंडीशंस को यूज किया। उनको पता था शायद कि टाइम मेरे पास कम ही है, मैं इसमें विकेट्स ले लूं तो ठीक है, आगे क्योंकि मौसम की यही प्रेडिक्शन थी कि खुलना शुरू हो जाएगा। तो उन्होंने फुल यूटिलाइज किया और जो थोड़ा सा टाइम उनको मिला है, कुछ एक दो घंटे, तो उसमें उन्होंने क्लास की गेंदबाजी दिखाई है। और उसके बाद वही था कि वेदर जो है वो ओपन हो गया और फिर न्यूजीलैंड ने शानदार जो है वो यूटिलाइज किया कंडीशन को। इवन आखिरी जो इंडिया के 2 खिलाड़ी आउट हुए, 2-3 आउट हुए, उसमें भी बादल जो है वो हट गए थे, हटना शुरू हो गए थे। और फिर न्यूजीलैंड ने बहुत ही स्मूथ कंडीशंस में जो है वो बल्लेबाजी किया। यही वजह थी कि शुरू में तो वो आराम से खेले हैं, लेकिन बुमराह ने आज थोड़ा डिसअपॉइंट किया। बिल्कुल उन्होंने जो है वो अपनी जो नेचुरल उनकी गेम है, यॉर्कर्स नहीं करवाए, जो टो क्रशर बॉल होती है, गेंद उनका हट के खिंच सके थोड़ा सा आता है, वो वाला उन्होंने गेंद नहीं किया। फिर बाउंसर भी बुमराह मार के थोड़ा परेशान कर सकते थे क्योंकि ग्रीन था ग्रास, लेकिन वो भी उन्होंने डाला। तो ये डिसअपॉइंटमेंट जो है उन्होंने क्रिएट किया। सही है, तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारा शो का पसंद लग रहा है। आपसे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, दो फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम। बिल्कुल, और हमारे फेसबुक का ऑफिशियल पेज है, उसको लाजमी लाइक और फॉलो कर लीजिए। अब उसमें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।